हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एग्ज़ाम्स 360 में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एग्ज़ाम्स 360 में टिश्यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिश्यूज़ के बारे में। फ्रेंड, देखते हैं टिश्यू क्या होता है। टिश्यू एक कॉम्बिनेशन है, सिमिलर सेल का कॉम्बिनेशन है जो कि एक ही चीज़ बॉडी में एक ही चीज़ परफॉर्म करता है। ठीक है। मोस्ट जैसे बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स में ये टिश्यू का एक नेटवर्क पाया जाता है। ठीक है। और जैसे कि हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, जो स्किन को कवर करता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्लांट एनिमल टिश्यू के बारे में पहले देखते हैं। एनिमल टिश्यू को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। अब एक एक को धीमे धीमे हम लोग पढ़ते हैं कि एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है और नर्वस टिश्यू क्या होता है। पहले हम लोग एपिथेलियल टिश्यू देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एक्सटर्नल सरफेस जो कवर करता है बॉडी को। इंटरनल फ्री, जैसे ऑर्गन्स का जो ऑर्गन्स का एक्सटर्नल सरफेस या इंटरनल ऑर्गन्स के इंटरनल फ्री सरफेस को बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। वहाँ पे उसकी कवरिंग होती है और इसमें कोई ब्लड वेसल नहीं होता है जो कि एपिथेलियल टिश्यू में कुछ नरिशमेंट सप्लाई करे। दे दे रिसीव नरिशमेंट फ्रॉम अंडरलाइन कनेक्टिव टिश्यू। जो भी कनेक्टिव टिश्यू है वहाँ से वो लोग नरिशमेंट उठा लेते हैं। ठीक है। द फंक्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू आर कवरिंग एंड लाइनिंग ऑफ द फ्री सरफेस। जो भी फ्री सरफेस की लाइनिंग है उसको कवरिंग का काम करता है, ये सबसे बड़ा। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है एपिथेलियल टिश्यू का? स्किन है, इंटेस्टाइन है, ग्लैंड है, हॉलो ऑर्गन लाइक फैलोपियन ट्यूब, नेसल पैसेज, ब्रोंकियोलिस एंड ट्रैकिया। ये आपका क्या है कि एपिथेलियल टिश्यू का ये एग्जाम्पल है। फिर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू कनेक्ट एंड बाइंड डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। टिश्यू और ऑर्गन को कनेक्ट करता है और बाइंड करता है। इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क एंड मैकेनिकल सपोर्ट, एक सपोर्ट की तरह काम करता है। ठीक है। प्ले इनका क्या रोल होता है? डिफेंस का, रिपेयर टिश्यू का, फैट स्टोरेज का, ये सब इनका मेन रोल होता है। एडिपोज टिश्यू और फाइंड बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे पाए जाते हैं। ठीक है। एडिपोज टिश्यू एग्जांपल इसका है लिगामेंट मेड अप ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। लिगामेंट भी एक एग्जांपल है, कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड, ये सब एक एग्जांपल है। और ये एक और चीज़ देखिए फ्रेंड्स, ब्लड इज़ द ओनली टिश्यू विच इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। ब्लड ही सिर्फ एक ऐसा टिश्यू है जो कि फ्लूइड की तरह फ्लूइड के फॉर्म में हमें मिलता है। ठीक है। अब हमने एपिथेलियल देख लिया, कनेक्टिव देख लिया, अब हमने हमने क्या देखना है? हमने मस्कुलर को भी देखना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो भी मसल्स होते हैं बॉडी के, वो ऑल द मसल्स ऑफ द बॉडी मेड अप ऑफ दिस टिश्यू। ठीक है। मसल्स 3 टाइप्स के होते हैं: अनस्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड एंड कार्डियक। ठीक है। जो भी है मस्कुलर टिश्यू वो 3 टाइप के हैं: अनस्ट्राइप्ड, स्ट्राइप्ड एंड कार्डियक। पहले हम लोग स्ट्राइप्ड पढ़ लेते हैं। स्ट्राइप्ड क्या होते हैं? दे आर फाउंड इन द बॉडी ऑफ दैट मूव वॉलंटरी। जो हम लोग अपने इच्छा अनुसार मूव कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग को स्ट्राइप मिलता है। जैसे कि हम लोग अपना हाथ है, पैर है, वो अपने इच्छा अनुसार हम लोग मूव कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज़ देखिए, कार्डियक टिश्यू है जो कि वॉल ऑफ द हार्ट में पाई जाती है। ओके फ्रेंड, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ मैं कर लेता हूँ, पहले इसका कलर चेंज कर देता हूँ। ये मैं कर देता हूँ ग्रीन पे, देखता हूँ ग्रीन पे कैसा लग रहा है। देयर आर जो कार्डियक का कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन है। एक मिनट फ्रेंड्स, इसको मैं क्या करता हूँ ना, थोड़ा सा लाइट सेट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लाइट सेट आई थिंक। ओके ओके। एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट ऑफ द विदाउट फेल। ठीक है। देर आर 639 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में कितने मसल्स हैं? 639। लार्जेस्ट मसल्स किसको बोलते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमम को लार्जेस्ट मसल बोलते हैं। स्मॉलेस्ट मसल हम लोग किसको बोलते हैं? स्टैपिडियस को स्मॉलेस्ट मसल्स कहते हैं। ठीक है। अब हम लोग जल्दी से चलते हैं। स्ट्राइप्ड हमने पढ़ लिया, अनस्ट्राइप्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। अनस्ट्राइप्ड टिश्यू इज फाउंड इन वॉल ऑफ द डोज कंट्रोल्ड बाय द विच कैनॉट बी कंट्रोल्ड बाय विल। जो हम लोग अपने इच्छानुसार नहीं मूव कर सकते हैं, वहाँ पे अनस्ट्राइप्ड टिश्यू होता है। इसको हम लोग इनवॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं, लाइक एलिमेंट्री कनाल, रेक्टम और ब्लड वेसल्स एक टाइप का इनवॉलेंट्री है जो हमारे इच्छानुसार नहीं चलती है। हम लोग कभी ब्लड वेसल को चलाने के लिए अपना जोर आजमाइश नहीं करते हैं।
उसमें से ही एक कार्डियक मसल्स का हार्ट आता है। हार्ट को भी चलाने के लिए हम लोग जोर आजमाइश नहीं करते हैं, वो अपने आप ही जीवन पर्यंत चलता रहता है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं, आगे हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे हम लोग इसके आगे हम लोग सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट आप लोग थोड़ा सा, हाँ, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नर्वस टिश्यू के बारे में। ओके, तो नर्वस टिश्यू इज कॉल्ड सेंसिटिव टिश्यू, ये सेंसिटिव टिश्यू भी कहते हैं। नर्वस टिश्यू ऑफ द ऑर्गन मेड अप ऑफ दिस टिश्यू, दिस इज मेड अप ऑफ टू स्पेसिफिक सेल्स, नर्व सेल और न्यूरॉन सेल्स, और न्यूरोलजिया से बना, न्यूरॉन सेल और न्यूरोलजिया से बना होता है। नर्वस टिश्यू कंट्रोल्स ऑल वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी, ये सारी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो ये हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट है कि नर्वस टिश्यू ही जो है वो सारी बॉडी की वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। अब हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में बात करेंगे। एनिमल टिश्यू ने हमने देख लिया, प्लांट टिश्यू को देखेंगे। दो टाइप की होती हैं, एक मेरिस्मेटिक टिश्यू होती है, एक परमानेंट टिश्यू होती है। ठीक है, अब हम लोग पहले मेरिस्मेटिक टिश्यू को बोलते हैं। दे आर प्रेजेंट ओनली इन ग्रोइंग रीजन्स लाइक शूट टिप, रूट टिप, कैम्बियम रिस्पॉन्सिबल फॉर थिकनेस, दे डिवाइड कॉन्टिन्यूसली हेल्पिंग द प्लांट टू ग्रो। ठीक है, मेरिस्मेटिक टिश्यू सिर्फ ग्रोथ के लिए काम में आती है। दे हैव थिन सेल वॉल एंड डोंट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, इनके सेल वॉल जो होते हैं वो बहुत थिन होते हैं और इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं। दे डोंट हैव वैक्यूल्स एंड साइटोप्लाज्म इज डेंस एंड न्यूक्लियस इज लार्ज। ठीक है, इनके पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है जो बहुत डेंस होता है, और न्यूक्लियर जो होता है बहुत बड़ा होता है। परमानेंट टिश्यूज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं। परमानेंट टिश्यूज़ ठीक है, परमानेंट टिश्यूज़ में क्या आता है, पहला आता है कॉलेनकाइमा, फिर आता है पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा है, फिर पैरेन्काइमा है, फिर स्क्लेरेन्काइमा है। तो कॉलेनकाइमा में आता है, देयर जॉब इज़ टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी टू द प्लांट। जॉब क्या है इनका, मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट और इलास्टिसिटी प्रोवाइड करना। दे हैव थिन सेल वॉल बट थिक कॉर्नर्स वेयर मल्टीपल सेल्स मीट। ठीक है, इनके क्या होते हैं कि सेल वॉल, तो दे हैव थिन सेल वॉल बट हैव थिक थिक कॉर्नर्स वेयर मल्टीपल सेल मीट। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें एब्सेंट होते हैं। दे मैन्युफैक्चर शुगर एंड स्टार्च विच हैव सेल्स हैव क्लोरोप्लास्ट। पैरेन्काइमा का क्या जॉब है उसको देख लेते हैं एक बार। पैरेन्काइमा का जॉब क्या है, स्टोर एंड एसिमिलेट फूड, और इस क्या होता है, स्ट्रेंथ को मेंटेन में काम में आती है, एंड टू स्टोर वेस्ट। ठीक है, क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेन्काइमा आर कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। क्लोरोफिल अगर इसमें आता है तो हम लोग उसको क्लोरेन्काइमा कहते हैं। स्क्लेरेन्काइमा को देख लेते हैं। दे आर डेड टिश्यू डिवाइड ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड विथ थिक सेल वॉल। They are long pointed cell with no cellular space and their job is to give mechanical support. स्क्लेरेन्काइमा का क्या जॉब है, एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना है। ओके फ्रेंड्स, अब प्रोटेक्टिव टिश्यू थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू क्या होता है, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये प्रोटेक्टिव टिश्यू, दे आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट लेयर एंड देयर लेयर इज वन सेल थिक। ठीक है, दे आर composed ऑफ कॉर्क cells which are dead and have no cellular space. The cell walls are thickened to avoid the loss of water. They do not catch fire easily. ऊपर की तरफ प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, ये फायर नहीं लेता है, थिक सेल वॉल को बनाता है। वैस्कुलर टिश्यूज़ में आता है जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम देख लीजिए। जाइलम का काम है वाटर और डिजॉल्व मिनरल को रूट से अपर बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाना। ये ट्यूबुलर शेप में होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। फ्लोएम का क्या काम है, फ्लोएम का काम है कि भाई जो फूड बन गया है उसको लीव्स और अदर पार्ट्स में पहुंचाना है। ये भी ट्यूबुलर स्पेस में ट्यूबुलर शेप में होता है। ठीक है, एनिमल टिश्यू में क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हमने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में ऊपर भी पढ़ लिया है, फिर से मैं दोहरा देता हूँ। क्या होता है, कवरिंग होता है एपिथेलियल टिश्यू। ये सब मेन जॉब इज प्रोटेक्शन एंड कंट्रोलिंग। मस्कुलर में 2 आता है। ठीक है, एक वॉलंटरली होता है, एक इनवॉलंटरली होता है। वॉलंटरली जो हम अपने हिसाब से मूव कर सके, इनवॉलंटरली जो हमारे हिसाब से नहीं मूव करता है। ठीक है, वॉलंटरली में हाथ पैर ये सब अपनी गर्दन वर्दन आता है। इनवॉलंटरी में आपके इंटेस्टाइन, स्टोमा, इन सबों का आता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू, कार्डियक मसल्स जो होता है वो आप भी जान रहे हैं कार्डियक मसल्स कैसे होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में कार्टिलेज होता है, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स होते हैं। कार्टिलेज होता है जो सेमी हार्ड एंड फाउंड एट द टिप ऑफ द नोज एंड एक्सटर्नल ईयर, ये कार्टिलेज होता है कनेक्टिव टिश्यू। टेंडन्स एंड लिगामेंट्स, टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स वाइल लिगामेंट कनेक्ट्स बोन्स टू बोन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए फ्रेंड। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग और भी बातें करने वाले हैं। टेंडन्स मसल्स